नमस्कार, मैं हूं रमन कुमार। आप देख रहे प्रथम की आवाज़। सरकार रेहड़ी पटरी और पेट बाज़ार के जितने विक्रेता हुए हैं उनके लिए 10,000 के लोन की व्यवस्था तो की है, लेकिन सबसे बड़ी समस्या जो आ रही है कि वो बाज़ार लगेंगे कहाँ, या प्राधिकरण और पुलिस उनको बैठने तक नहीं देते। हाल ही की गाज़ियाबाद के एक मामला है जहाँ पर शासनादेश की आने के बावजूद भी पेट व्यापारी और रेहड़ी पटरी वालों को प्रशासन से, वहाँ की जो में अधिकारी उनसे जूझना पड़ रहा है। इसके उन्होंने हाल ही में एक ज्ञापन सौंप कर सरकार से मांग की है कि जल्दी से जल्द उनको पेट बाज़ार लगाने की अनुमति दी जाए। अब मामला यही आती है कि शासनादेश के बावजूद भी उनको बैठने नहीं दिया जा रहा है। तो अगर सरकार उसे 10,000 रुपये के लोन देती है तो 10,000 रुपये का होगा क्या? अगर इन्होंने रेहड़ी पटरी लेकर के गए और जो उसमें 10,000 का सामान भर दिया और अगले दिन जाके पुलिस वाले प्राधिकरण इनको उठा ले गए तो 10,000 रुपये की सामान एक दिन खत्म हो जाएगा और साथ में इनको जुर्माना भी भरना पड़ेगा। तो इनके कुछ लोग हैं हमारे सामने जिनकी मांग है कि सरकार 10,000 रुपये के बजाय इनको अस्थायी जगह दे जहाँ पर ये बैठ के अपना व्यापार, जो भी छोटी मोटी व्यापार है, पेट बाज़ार हो या रेहड़ी पटरी हो, वो लगाकर अपने परिवार के भरण पोषण कर सके। और सरकार से मांग की इन्होंने कि GST नंबर दिया जाए ताकि आत्मनिर्भर भारत में खुद भी आत्मनिर्भर बने और सरकार को भी आत्मनिर्भर बनाए। ऐसे लोगों से मिलते हैं। अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीष कुमार है। अच्छा, मैं सर अपना गेट नोडा जगत फार्म में दुकान लगाता हूँ सर। अच्छा, किस चीज़ की दुकान लगाते हो? सर हमारा कोल्ड कॉफ़ी का है, बर्गर का है। अच्छा, और हम लोग सर रेहड़ी पटरी दुकानदार है सर। और हम लोग ये कहना चाहते हैं कि हम लोगों की लोन की जगह 10,000 लोन की जगह हम लोगों को एक अस्थायी जगह दिया जाए जिससे हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें। हम लोग सरकार से लोन लेना नहीं चाहते हैं, हम लोग अपने आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं और अपने आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं। हम लोग अपने सरकार को GST देना चाहते हैं। आप सरकार के उन्होंने भारत सरकार को में भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं? हाँ, योगदान देना चाहते हैं, GST देना चाहते हैं सर, और टैक्स पेड भी करना चाहते हैं। अभी आपके सामने क्या समस्या आते हैं? अभी आप जैसे लगाते रेहड़ी पटरी तो क्या समस्या है? हम लोग रेहड़ी पटरी लगाते हैं, प्राधिकरण के लोग आते हैं, सामान उठा के ले जाते हैं, पुलिस वाले आते हैं, पुलिस वाले लगाने नहीं देते हैं। यही बहुत ही कठिनाई होता है सर। आप एक बार रेहड़ी पे जो सामान लगाते हैं पूरे सामान कितने का होता होगा वो? कम से कम हमारी रेहड़ी तो 10,000 की होती है, सामान की कीमत अलग होती है। 15 टोटल मिला 20,000 की कीमत होती है सर हमारी। अगर एक बार उठा के ले गया तो 20-22,000 का नुकसान हो जाता है। पूरे महीने में 20,000 कमा नहीं पाते हैं। तो ऐसे में 10,000 रुपये से आपके क्या 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 कर पाओगे सरकार? 10,000 सर मैं सरकार से लेना नहीं चाहता हूँ। मुझे एक अस्थायी जगह सरकार दे दे जिसमें हम लोग अपना जीवन यापन कर सकें सर। सरकार से हमारी ये बिना प्रार्थना है। आपकी क्या समस्या? आपका कहाँ पर लगाते हो? हम मुकुंद कुमार बोल रहे हैं। हम 135 में अपनी दुकान लगाते हैं सर। अच्छा, और मेरी यही समस्या है सरकार से कि जो हम दुकान लगाते हैं तो दुकान लगाने नहीं देते, और यही मतलब रेहड़ी पटरी वाले ये पुलिस वाले मुझे तंग करते हैं। तो सरकार जो 10,000 रुपये देना चाह रही है, लोन लेना चाहते हैं आप लोग? नहीं, मैं लेना नहीं चाहता, देना चाहता हूँ। कैसे देना चाहते हो? टैक्स सरकार को, भारत सरकार को देना चाहता हूँ, आत्मनिर्भर बनना चाहता हूँ। तो सरकार से क्या चाहिए आपको? सरकार से मुझे यही अस्थायी जगह चाहिए। अच्छा, अस्थायी जगह चाहिए, पटरी लगा रहे हैं जो भी काम करते हैं। हाँ। आपकी क्या समस्या? आप कहाँ पे लगाते हैं? सर मैं रोहित कुमार बोल रहा हूँ। मैं ग्रेटर नोएडा में लगाता हूँ, शारदा पे। अच्छा, मुझे रोज का यही है ना, वहाँ पे पुलिस वाला परेशान करते, कभी अथॉरिटी वाला कभी काउंटर उठा ले जाते हैं, कभी सामान फेंक फाँक देते हैं। कैसे मैं रोजगार नहीं हो पाता है, कमाई नहीं हो पाता है, तो मैं कैसे अपना जीवन यापन करूँगा? इसलिए सरकार से अनुरोध है कि मुझे कोई अस्थायी जगह दे जहाँ पर अपना दुकान लगा। अब जो सरकार 10,000 रुपये की लोन दे रही है उससे आप कितने सहमत हो? मैंने लेना चाहते हो आप लोग? नहीं सर, वो 10,000 से मुझे कोई फायदा नहीं है। उससे अच्छा मुझे कोई जगह दे दे जिससे मैं अपना 10,000 ले क्या करूँगा सर? तो सरकार से करीब 10,000 रुपये लेके आत्मनिर्भर बन जाओगा। 10,000 कैसे बनूंगा? 10,000 क्या मैंने क्या सहायता सरकार की तरफ से कि आप आत्मनिर्भर बनोगे? सरकार से यही सहायता चाहिए कि बस मुझे जगह दे, अस्थायी जगह जिसमें अपना दुकान लगा सकूँ। आपकी क्या समस्या? मैं शंकर सिंह बोल रहा हूँ। मैं सेक्टर 126 में नोएडा लगाता हूँ। वहाँ कुल लोगों की बर्गर ये सब का दुकान है। कमेटी वाले परेशान करते हैं, पुलिस वाले परेशान करते हैं। सरकार को 10,000 लोन दूंगा, लोन लेकर मैं क्या करूँगा? जब उठा करके ले जाएंगे तो मैं कहाँ से दूंगा सरकार को? फिर मैं क्या करूँगा? इससे अच्छा कहीं जगह दे हमें
जो मैं लगाऊं और अपने बच्चे का पालन पोषण करूं। जो सरकार 10,000 की लोन देना चाह रही है, तो वो लोन लेकर उसे मैं कितना लाभ होगा? आप क्या सोचते हैं कितना उससे लाभ जब होगा? लाभ ही ना जो उठा करके ही ले जाएंगे कोई अथॉरिटी वाले, तो हमें लाभ कहाँ से मिलेगा और ऊपर जेब से देना पड़ेगा, कहाँ से दूंगा गरीब आदमी में। अच्छा, तो आप चाहते हैं क्या? इसलिए अगर जगह कहीं दे दे अस्थायी, जो वहाँ कमाऊँ, बच्चों को पालन पोषण करूँ, सरकार को भी दूँ, GST भरूँ, टैक्स जो होता है GST नंबर आप लोग लेना चाहते हैं? हाँ जी। तो ये हमारे सामने वेंडर हैं जो अलग अलग सेक्टरों में, नोएडा के सेक्टर में लगाते हैं। ये कह रहे हैं कि हम लोग आत्मनिर्भर बनना चाहते हैं, हम लोगों को GST नंबर दें और हम लोग सरकार को टैक्स पे करना चाहते हैं। हम लोग वो लोग उन गिनती में नहीं आना चाहते हैं जो 80 करोड़ में से जिनको राशन से चाहिए फ्री में, और फ्री में सबको चाहिए लेकिन सरकार को देना नहीं, ये लोग देना चाहते हैं। और एक इतिहास गवाह है जो भी देखिए कि हर चीज़ जो भारत में होती रही है, चाहे मेला लगता हो या कोई कार्यक्रम होता हो, यही व्यापारी लोग उनमें बढ़ चढ़ का हिस्सा लेते हैं और उसको बड़े उत्साहपूर्वक मनाते भी हैं। अब हम रेहड़ी पटरी संचालक वेलफेयर एसोसिएशन से के जो महासचिव हैं श्याम किशोर गुप्ता जिनसे बात करें। सर, ये कुछ वेंडर लोग हैं जो आप बात कर रहे हैं कि ये इनके सरकार 10,000 रुपये लोन दे रहे हैं, ये कह रहे हैं कि 10,000 रुपये लोन से क्या होगा, हमें अस्थायी जगह चाहिए। तो आप एक संचालक एसोसिएशन के महासचिव होने के नाते आपकी क्या कर्तव्य और क्या आप क्या करने जा रहे हैं इसके? पहले तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि आपके माध्यम से हमारी बात हो सकता है सरकार के कानों तक पहुँच जाए। जो हमारे पट्टी दुकानदार हमारे पास आते रहते हैं सुबह से शाम तक, और जो इन्होंने बताया बात बिल्कुल सही बताया है कि हम 10,000 रुपये का लोन क्या करेंगे। हमको एक स्थायी जगह दी जाए जिससे हम आत्मनिर्भर बने, और इनको GST दी जाए, टिन नंबर दिया जाए, तो सरकार को ये मदद कर सकें, भारत सरकार हमारी आत्मनिर्भर बने, जिसके सरकार मतलब भारतवर्ष को आत्मनिर्भर करने के अपना योगदान देना चाहते हैं, लोन नहीं लेना चाहते हैं। लेकिन समस्या 10,000 रुपये का जो लोन इनको दे रहे हैं, ये लोन लेके करेंगे क्या? 10,000 रुपये की इनकी एक काउंटर ठेली बनती है, 10,000 रुपये का माल होता है, वो प्राधिकरण द्वारा उठा लिया जाता है, नगर निगम द्वारा उठा लिया जाता है, पुलिस द्वारा मारपीट की जाती है, तो ये तो और कर्जे में डूब जाएंगे। तो हमारी सरकार से गुजारिश है कि इनको 10,000 रुपये का लोन न देके इनको आत्मनिर्भर करने के लिए जो इनको दुकानें दी जाएं, जगह दी जाए, वहाँ अपना कारोबार करें, अपने परिवार का भरण पोषण कर सके। अच्छा, ये जो 10,000 की लोन है इसे क्या वापसी भी करना है? जी हाँ, 7% ब्याज भी है। 4% ब्याज? 7% ब्याज है, और इसको वापसी भी करना है। अब जब ये एक आदमी 10,000 रुपये का लोन लेगा, प्राधिकरण वाले उनकी ठेली उठा ले जाएंगे, सारा मामला तोड़ देंगे, तो लोन कहाँ से भरेंगे? ये एक वेंडर को खत्म करने की राजनीति चलाई गई है। और वेंडर हमारा, जैसे हमने कल एक बात कही थी कि वेंडर लोन नहीं लेगा, आपको 10,000 रुपये देगा, आप वही पैसा उसकी स्कीम में लगाएं। तो इसी सरकार को सोचना चाहिए आत्मनिर्भर कैसे बनेगा। आत्मनिर्भर तब बनेगा जब मेहनत करेगा अपने आप, तब बच्चे पालेगा। किसी से भीख लेकर वो आत्मनिर्भर कभी नहीं बन सकता है। और एक बहुत बड़ी आपको जानकारी मैं दे दूं, हमारे लखनऊ में अमीनाबाद में ये अभी जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि हमारे उद्योग व्यापार मंडल जो बड़ी दुकानों के हैं, उनके प्रतिष्ठित अमीनाबाद के व्यापार मंडल नेता ने कहा है कि पटरी दुकानदार एक कोरोना बम है, एक कोरोना बम है, उसकी रिकॉर्डिंग भी हम आपको भेज देंगे। तो वो लोगों की सोच ये है कि पटरी दुकानदार ना हो हम हो, जबकि उन व्यापारियों का माल हम 75% खरीदते हैं जो धूप में, बरसात में और आंधियों में लगा के रोड के किनारे घूम कर बेचते हैं, तब वो AC में बैठते हैं। तो हमारे मुख्यमंत्री जी को ये सोचना चाहिए, 10,000 रुपये लोन नहीं इनको, कि स्वयं ये खुद कहते हैं कि आत्मनिर्भर बनना है, हमारे प्रधानमंत्री जी भी कहते हैं, तो आत्मनिर्भर कैसे बनेगा सर, हमको बताइए। तो भारत को आत्मनिर्भर बनना है तो इनको भी आत्मनिर्भर बनाना पड़ेगा, इन्हें अस्थायी जगह देना पड़ेगा, और सरकार को ये सोचना है कि कैसे इनको अस्थायी जगह दिया जाए ताकि शहर की पूरी व्यवस्था भी बने रहे और इनकी रोजी रोटी भी चले, अपने परिवार का भरण पोषण भी करे और सरकार को सहयोग भी करे। जैसे कि कई देशों में है कि सरकार वोटिंग वही करता है जो सरकार को सहयोग करता है, लेकिन भारत में उल्टा ही चल रहा है कि वोटिंग वो करता है जो सरकार से सहयोग लेता है। तो हम चाहते हैं कि सरकार उस तरफ भी सोचे थोड़ा सा कि सहयोग करने वाले लोगों को आगे लाए, जो सहयोग देना चाहते हैं, न कि सहयोग लेना चाहते हैं। नमस्कार, वतन का आवाज़। अगर ये स्ट्रीट वेंडर्स रजिस्टर्ड हों या ना भी हों, आप इनको खुलवाएंगे तो ये आप मान के चलें कि आप कोरोना बॉम्ब की तैयारी कर रहे हैं।
और मैंने उनको ये भी कहा कि आप ये भी मान के चलें कि 7 दिन के अंदर अंदर हमारा अमीनाबाद जो है कंटेनमेंट जोन में बदल जाएगा और कंटेनमेंट जोन के जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और यूपी गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं उसके हिसाब से मिनिमम 21 दिन एरिया पूरा सील कर देते हैं। अगर एक भी पेशेंट निकल आए, 1 निकल आए, 2 निकल आए, आप समझ सकते हैं कि कितना रश होता है बाज़ार में जब स्ट्रीट वेंडर्स लगा लेते हैं। एक फड़ के आगे दूसरी फड़, दूसरी के आगे तीसरी फड़, यहाँ तक कि 4-4 फड़ें लग जाती हैं।